हेलो गाइज, आप सभी साथियों को एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल लोकेशन में रोहित चैनल में स्वागत है। तो साथियों, आप लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में सीडीपी का आप लोगों से मैं टेस्ट लूंगा, स्पेशल सीटेड दिसंबर 2024 एग्जाम के लिए। तो इस टेस्ट में जो टोटल क्वेश्चन होंगे वो होंगे 30 और 30 में से आपको 15 प्लस सही करके दिखाने होंगे। तो मैं समझूंगा कि आपकी तैयारी ठीक ठाक चल रही है। और जितने भी क्वेश्चन मैं लाया हूँ सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेंगे। तो अब आपके पास बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि आपका प्री एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। आपका एग्जाम या 14 दिसंबर को होगा या 15 दिसंबर को होगा। तो इन 2 दिनों के अंदर आपका एग्जाम होगा। तो आपका किस डेट को एग्जाम है आपको कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है। और आपको मैं बता दूं कि इन बचे हुए दिन में अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, क्योंकि क्या होता है कि सीटेट सेम सिलेबस सेम पैटर्न पर एग्जाम कई वर्षों से ले रहा है, तो वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो आपको क्या करना है, अब बचे हुए दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। और इसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना होगा, क्योंकि मैं डेली टेस्ट फॉर्मेट में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके लिए लाता हूँ। तो चलिए हम आज का टेस्ट स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, क्वेश्चन है कि यद्यपि विकास के क्षेत्रों का कुछ आयामों में परस्पर व्यापन होता है, तथापि निम्नलिखित में से विकास का कौन सा क्षेत्र विशिष्ट रूप से स्वयं एक दूसरे के बारे में भावनाओं की प्रगति अनुक्रम का अध्ययन करता है। तो यहाँ पर नैतिक विकास, भाषा विकास, शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आप सभी को बताना होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग बताने की कोशिश करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संवेगात्मक विकास। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन ये है कि विकास का कौन सा सिद्धांत यह निर्दिष्ट करता है कि समग्र निर्माण हेतु कुछ विशिष्ट प्रतिक्रियाएं विकास की बाद की प्रक्रिया से सम्मिलित होती है। तो सभी लोग बताने की कोशिश करें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा एकीकरण का सिद्धांत। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा घटक सामाजिक सांस्कृतिक घटकों की श्रेणी में आता है जो विकास को प्रभावित करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा स्कूली माहौल, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने स्क्रीन पर है। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। जीन पियाजे से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर दिया गया है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापिका 7 से 11 वर्ष की अवस्था वाले विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए ऐसा कार्य देती है जिसमें डैश की आवश्यकता है। तो वो 7 से 11 वर्ष की अवस्था है। आप सभी को पता होगा कि पूर्ण संक्रियात्मक ये अवस्था होती है। तो इन 4 ऑप्शनों में बताने की कोशिश करें कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा प्रतिवर्ती चिंतन, यानी पलटावा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, ये भी जीन पियाजे से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में अधिकांश बच्चे अमूर्त समस्याओं को तार्किक ढंग से हल करने में सक्षम हो जाते हैं। तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन ये है, नूरी इस तर्क हमारे समाज के प्रति कुछ दायुक्त हैं कि उस दायुक्त के लिए हमें नियमों का पालन करना चाहिए के आधार पर अपनी क्रियाओं का निर्णय लेती है। लॉरेंस कोहलबर के अनुसार नूरी इस समय नैतिक तार्किकता की किस अवस्था में है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अभी सामयिक, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो
अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है कि एक अध्यापिका विद्यार्थियों को ऐसा प्रदत्त कार्य देती है जिसमें परिवार के सदस्यों के साथ चर्चा करना महत्वपूर्ण रूप से शामिल है। लेओ वागोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार उस अध्यापिका का मत है कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो यहाँ पर लेओ वागोत्स्की से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो जहाँ प्रश्न में लेओ वागोत्स्की आ जाए और ऑप्शन में सामाजिक अंतरक्रिया देखने को मिल जाए तो वही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि लेओ वागोत्स्की के विचारों से सहमति रखने वाली अध्यापिका को निम्न में क्या करना चाहिए। तो विद्यार्थियों के बीच चर्चा और वैचारिक बहस को बढ़ावा देना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। लेओ वागोत्स्की का मत है कि उच्चतर क्रम की मानसिक प्रक्रियाएं डैश के द्वारा सम्मिलित होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मनोवैज्ञानिक उपकरण के द्वारा जो है सम्मिलित होती है। यही ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, हार्वर्ड गार्डनर से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार जो विद्यार्थी दूसरों की भावनाओं, मनोदशाओं, इरादों को अच्छी तरह से समझ पाते हैं उनमें किस प्रकार की बुद्धि का उच्च स्तर होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अंतर्वैयक्तिक, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। ज़्यादा आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करिए इन बचे हुए दिनों में, इससे आपकी हैबिट रहेगी, एग्जाम हॉल में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, लेओ वागोत्स्की के विचारों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन भाषा और संज्ञान के बीच के संबंध को सही रूप से दर्शाता है। लेओ वागोत्स्की हो गए, जीन पियाजे हो गए, लॉरेंस कोहलबर्ग गए, हार्वर्ड गार्डनर हो गए, इन सभी से सीटेट में खूब भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इनको अच्छे से पढ़कर जाना। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बच्चों की निजी वाक उनकी मौखिक सोच के आंतरिक स्तर को दर्शाती है, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। चलिए क्वेश्चन को पढ़िए और सभी लोग जवाब देने की कोशिश करें। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, लड़के हमेशा विज्ञान में अच्छे होते हैं और लड़कियाँ गायन में, यह कथन क्या दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेंडर रूढ़िवादिता, यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सामने। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, एक कक्षा में विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों के परिप्रेक्ष्य में विविधता आगे दिया गया है, आप सभी को बताना होगा। तो विविधता को एक गुण के रूप में लेना चाहिए, अवधारणाओं के शिक्षण में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करने के लिए अध्यापक को डैश, जिनमें डैश शामिल है, प्रस्तुत करने चाहिए। तो इन रिक्त स्थानों में कौन सा ऑप्शन बिल्कुल ठीक बैठेगा, आप सभी को बताना होगा भाई। तो यहाँ पर देखिए, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन यानी क्रिटिकल थिंकिंग को समुन्नत करने के लिए अध्यापक को खुले अंत वाले मुक्तर प्रश्न, जिनमें प्रश्न अपसारी चिंतन शामिल करने चाहिए। यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी खुले अंत वाले मुक्तर प्रश्न अपसारी चिंतन, यही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, रचनात्मक आकलन किस प्रकार किया जाना चाहिए। रचनात्मक आकलन किस प्रकार किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा नियमित रूप से विद्यार्थियों के सहयोग के साथ, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में दिया गया है, समावेशी शिक्षा के अनुसार सभी विद्यार्थी अपनी सर्वोत्तम क्षमताओं को प्राप्त कर सके, यह सुनिश्चित करने के लिए किन सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा क्षमता, यानी
पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इन 23 क्वेश्चनों में से आपके जितने भी क्वेश्चन सही होते हैं आपको अपना रियल स्कोर कमेंट बॉक्स मुझे ज़रूर बताना होगा। अगर आप मेरे डेली की क्लास देखते होंगे तो इस टेस्ट में बहुत ही अच्छा स्कोर आप करेंगे, 20+ आप स्कोर करेंगे। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया, गति समन्वय वैकल्य प्रत्यक्ष रूप से किन कठिनाइयों से संबंधित है। यहाँ पर दिया गया है गति समन्वय वैकल्य प्रत्यक्ष रूप से किन कठिनाइयों से संबंधित है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा शारीरिक अंगों के समन्वयन से, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 अभिकथन और तर्क से है। तो यहाँ पर चलिए पढ़ते हैं अभिकथन ए को। तो यहाँ पर दिया गया है, सभी विद्यार्थियों के समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए कक्षा में ज्ञान के प्रतिनिधित्व के विविध प्रकारों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और तर्क आर दिया गया है, समावेशन की अवधारणा में अधिगम अक्षमता वाले बच्चे तो शामिल हैं, परंतु इसमें भावात्मक कठिनाई से जूझ रहे बच्चे शामिल नहीं हैं। तो यहाँ पर देखिए ये गलत हो जाएगा, बाकी ये सही है। तो यहाँ पर ए सही है लेकिन आर गलत है। किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 3 में है, यही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी ए सही है लेकिन आर गलत है यहाँ पर। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है ये। तो सभी लोग क्वेश्चन को पढ़िए और राइट आंसर बताने की कोशिश करें। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दिया गया है कि यद्यपि ऑटिज्म की स्थिति यथेष्ट रूप से भिन्न भिन्न होती है, तथापि ऑटिज्म ग्रसित विद्यार्थी प्रायः किसमें अच्छे होते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा विस्तृत तथ्यात्मक जानकारी को याद रख पाने में, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, सभी लोग जवाब देने की कोशिश करें। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, रचनात्मक बच्चों की एक पहचान विशेषता यह है कि। तो रचनात्मक बच्चों की क्या पहचान है, आप सभी को बताना है इन 4 ऑप्शनों में। तो यहाँ पर वे स्वतंत्र रूप से सोचते हैं, यही एक पहचान है, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि बच्चों के सम्मुख विचार बिंदु प्रस्तुत करते समय सही क्रम से के ओर होना चाहिए, जटिल से सरल की ओर, कि समान से विशिष्ट की ओर, कि अमूर्त से मूर्त की ओर, कि संकेतित से अनुप्रतीकात्मक की ओर। आप सभी को बताना होगा भाई। तो यहाँ पर देखिए, बच्चों के सम्मुख विचार बिंदु प्रस्तुत करते समय सही क्रम समान से विशिष्ट की ओर होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, एक अध्यापिका विद्यार्थियों द्वारा सृजित ज्ञान की समझ और स्मृति को बल देना चाहती है, इस उद्देश्य के लिए कौन सी युक्ति प्रभावशाली नहीं होगी। यहाँ पर नहीं पूछा गया है, नहीं होगी, आप सभी को भी नेगेटिव आंसर देना होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अप्रासंगिक जानकारी को प्रासंगिक जानकारी के साथ सुमेलित करना, यानी यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन अभिकथन और कारण से है, यानी एजर्सन और रीजन से है। तो चलिए अभिकथन को पढ़िए और सभी लोग जवाब देने की कोशिश करें। तो यहाँ पर अभिकथन ए दिया गया है, एक शिक्षक को विद्यार्थियों को अपनी चिंतन प्रक्रियाओं के बारे में और अपने सीखने के तरीकों के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है भाई। और कारण चलिए आर आप देखते हैं। तो अभिसंज्ञान उच्च क्रम के संज्ञानात्मक कौशलों के विकास में मदद करता है, ये भी सही है। तो यहाँ पर देखिए ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी हो रही, तो ऑप्शन नंबर 1 इस तरह से सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन नंबर ये 24 है। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, कर्ण हमेशा किसी भी समस्या का एक से अधिक समाधान सोचता है, वह अक्सर नौचारी समाधानों को सुझाता है, यह किस तरह की सोच का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपसारी सोच, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने स्क्रीन पर है।
चलिए भाई सभी लोग जवाब देने की कोशिश करें, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन को चलिए हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, अधिगम प्रभावशाली और अर्थपूर्ण हो इसके लिए क्या महत्वपूर्ण है। तो अधिगम प्रभावशाली और अर्थपूर्ण हो इसके लिए क्या महत्वपूर्ण है। इन 4 ऑप्शनों में एक महत्वपूर्ण चीज़ जो है दी गई है, तो उस महत्वपूर्ण चीज़ को आपको बताना है। चलिए भाई बताने की कोशिश करें। तो विद्यालय में हो रहे अधिगम और विद्यालय के बाहर के जीवन के बीच संबंधता स्थापित करना, यानी ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, कक्षा के परिवेश शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों का आकलन की विधियों का चयन इस प्रकार से करना चाहिए कि वे विद्यार्थियों में के उन्नयन को सुनिश्चित कर सकें। तो क्या यहाँ पर क्या आएगा, आप सभी को बताना होगा। तो जिज्ञासा के उन्नयन को सुनिश्चित कर सकें, यही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो चलिए भाई क्वेश्चन को पढ़िए और सभी लोग जवाब देने की कोशिश करें। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों को सुलझाने के लिए निम्नलिखित में से शिक्षक द्वारा अपनाया गया कौन सा तरीका सही नहीं है। त्रुटियों में प्रतिरूपों की खोज करना, ये तो बिल्कुल सही है भाई। अधिगम में कमियों के बारे में जानना जिनके कारण त्रुटियां होती है, ये भी सही है। विद्यार्थियों की त्रुटियों को सुधारने के लिए सहयोग करना, ये भी सही है। विद्यार्थियों के साथ चर्चा किए बिना सही उत्तर बताना, ये आपका जो है गलत है, क्योंकि गलत का भाई यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा गया है, नेगेटिव है। आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय ये देखना होगा कि नहीं तो नहीं है, क्योंकि बच्चे जल्दी जल्दी में नहीं देखते हैं और पॉजिटिव आंसर लगा कर चले आते हैं। जब एक नंबर से आप रह जाते हैं 81 में या 89 में, तब आपको बहुत तकलीफ होती है कि काश वो आंसर सही हो जाता, हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेते तो सही आंसर लगा देते। तो इस तरह से आपको ये गलती नहीं करनी है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अब अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, सभी लोग बताने की कोशिश करें। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए, एक अध्यापिका को अपने विद्यार्थियों में डैश और फिर डैश को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आप सभी लोग बताने की कोशिश करें। तो देखिए, एक अध्यापिका को अपने विद्यार्थियों में योग्यता का सत्व मत और प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्य को प्रोत्साहित करना चाहिए, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 है, ये 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। तो क्वेश्चन ये है, भावनाओं और संज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो सभी लोग बताएं भाई, भावनाओं और संज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, आप सभी लोग बताने की कोशिश करें। और इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो आप मेरे सभी जो भी क्लास है उसको देख डालिए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, हर्ष और उल्लास की भावना चर्चा में भाग लेने के लिए बढ़ावा देती है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई अब ये लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, इसका जवाब आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। निम्नलिखित में से क्या प्रभावी समस्या समाधान कौशलों के विकास में योगदान देता है। तो आप सभी को बताना है इन 4 ऑप्शनों में कि क्या प्रभावी समस्या समाधान कौशलों के विकास में योगदान देता है। समस्या समाधान कौशलों के विकास में योगदान देता है क्या, आप सभी को बताना होगा इन 4 ऑप्शनों में। तो यहाँ पर देखिए, आपका इस स्मरणोपकारी विधियाँ हो जाएगा, और आपका जो है समझ बनाना, ये जो है दूसरा और तीसरा आपका सही है। यही जो है आपका समस्या समाधान कौशलों के विकास में योगदान देता है, यानी दूसरा और तीसरा। बाकी निष्क्रिय है, ये अभिसारी है, ये नहीं होगा। तो दूसरा और तीसरा किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 2 इससे ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
सो फ्रेंड्स, ये रहे आपके सामने सीडीपी के पूरे 30 क्वेश्चन। तो इन 30 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, आपको अपना रियल स्कोर कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है। और ऐसे डेली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा। बाकी कोई भी अपडेट आती है तो भी आपको इस चैनल के माध्यम से देखने को मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और इस वीडियो को लाइक एंड अपने अदर फ्रेंडों को शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।